नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। मार्च माह योगों का माह है। मार्च माह संयोगों का माह है। इस माह जितने योग, जितनी युतियां बन रही हैं, पूरे जीवन में एक माह में इतने योग, इतनी युतियां नहीं बनेंगी। आप अपने जीवन के बीते हुए पन्नों को पलट के देख सकते हैं। इन्हीं में से एक योग का निर्माण हो रहा है जिसको बोलते हैं सूर्य और राहु का योग। सूर्य राहु की युति ग्रहण योग बनाती है। तो आपकी कुंडली पे ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है या ओवर कॉन्फिडेंस योग का निर्माण हो रहा है। तो यहां पे जो योग बनेगा वो ग्रहण योग की अपेक्षा ओवर कॉन्फिडेंस योग बनने की संभावनाएं ज्यादा है। क्यों? क्या फल होगा? कैसे रखनी होगी सावधानी? चर्चा चंद मिनटों में। अभी आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो विनम्र अनुरोध है, कर लीजिए। यहां से जो चीजें आपको बताई जाएंगी टू द पॉइंट बताई जाएंगी। तो सूर्यदेव 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 16 मार्च को राहु महाराज उत्तर भाद्र पद नक्षत्र को छोड़ के पूर्व भाद्र पद नक्षत्र में आ जाएंगे। यहीं पे इनकी मुलाकात होगी। मुलाकात कहां हो रही है? यहीं पे हो रही है। यह जो समय होगा यह सावधानी के साथ आगे चलने का है। सूर्य नारायण अपने से अष्टम जा रहे हैं। कोई भी ग्रह जब अपने से अष्टम जाता है तो उस पर दबाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। 8वां घर उस जगह से उसकी मृत्यु का घर होता है, खर्च कर देने का घर होता है। तो कर्म स्थान से अष्टम जा रहे हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा, यहां पे लाभ क्या हो रहा है? शनि के साथ युति खत्म हो रही है, लेकिन शनि के साथ खत्म होते ही राहु महाराज टकरा जाएंगे, शुक्र देव टकराएंगे, बुध देव टकराएंगे। चतुर्ग्रही युति प्रॉपर तरीके से बनेगी। 29 मार्च को शनि भी यहीं उपस्थित हो जाएंगे। यद्यपि सूर्य नारायण सबको आगे छोड़ के आगे निकल जाएंगे। तो बुध के साथ युति बुधादित्य योग बनाएगी। शुक्र के साथ लक्ष्मी देने वाली, सरकार से सम्मान देने वाली। लेकिन सूर्य राहु की जो युति होती है ना, इसको ग्रहण बोलते हैं, इसको पितृ दोष भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस योग। इससे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। सूर्य नारायण 18 मार्च को उत्तर भाद्रपद में चले जाएंगे और राहु महाराज 16 मार्च को पूर्व भाद्रपद में आएंगे। यद्यपि इनके बीच जब तक 10 डिग्री की दूरी ना हो जाए ना, कितने डिग्री की? 10 डिग्री की, तब तक सावधानी आपको बरतनी होगी। मतलब आप कह लें 14, 10, 24, 3, 27, लगभग 27 तक आपको सावधानी बरतनी होगी। 14 तारीख से लेकर 27 तारीख तक आपको अत्यंत सावधानी के साथ काम करना होगा। क्या असर होगा? आप पहली चीज तो नकारात्मक कुछ नहीं होता संसार में, हर परिस्थिति में सकारात्मक होता है। अब आप अगर नकारात्मक देखने की ओर बढ़ें तो आप नकारात्मक देख सकते हैं। प्रयागराज कुंभ में एक योगी जी का भाषण वायरल हुआ ना कि गिद्धों को लाशें दिखी और श्रद्धालुओं को हरे तत्त सर्वत्र श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान। वास्तव में हमारी दृष्टि हमारी सृष्टि का निर्माण करती है। तो सूर्य नारायण अष्टम जा रहे हैं, इससे मत डरिएगा, क्योंकि अष्टम जाने के बावजूद वो पंचम घर में जा रहे हैं। और जब भी दशमेश पंचम में गोचर करें तो योग बनता है, छत्र योग का निर्माण होता है। कौन सा योग बनेगा? छत्र योग। छत्र योग मतलब सम्मान के साथ। लेकिन राहु के साथ होने से नीचे आपके साथ काम करने वाले लोग आपको चीट कर सकते हैं, आपके सम्मान में हानि दे सकते हैं। आपका जो ऊपर अधिकारी है वो गलत तरीके से वार्ता कर सकता है, आपको फंसा सकता है। अगर पुरानी दुश्मनी चल रही है तो उसको फंसाने का मौका मिलेगा। देख लीजिए, यहाँ पे स्थानांतरण का योग तो नहीं बन रहा है,
नौकरी में परिवर्तन का योग तो नहीं कर रहे हैं, कुछ छटनी तो नहीं हो रही है, तो कृपया सावधानी से बढ़ें। ग्रहण योग का हल्का सा प्रभाव पड़ेगा। ग्रहण का मतलब दबाव बनाना, आपके ऊपर दबाव बनाया जाएगा। सूर्य के ऊपर राहु जनित टाइप लोगों से दबाव बनाया जाएगा, जो चमचे हैं, ठीक है। तो ऐसे चमचों से सावधानी बरतनी आवश्यक है। यहां पे एक योग और बनेगा जिसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस योग। कभी कभी लगता है कि मेरा कोई क्या टेढ़ा कर लेगा, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। मेरा अपना अनुभव है, मैं आपको बताता हूं। सीनियर और पिता तुल्य लोगों से, इनसे टकराहट नहीं करने का। हो सकता है आपके ऊपर किसी बड़े अधिकारी का हाथ हो, लेकिन इस दुनिया में सब लोग यूज एंड थ्रो की मैथमेटिक्स लेके चलते हैं। आपका वो सीनियर है, वो आपसे बड़े पद पे है, उसका ज़्यादा तरीके से यूज कर सकता है, ठीक है। मैंने देखा है कि लोग आपके सामने फ़ोन करेंगे, बातें करेंगे, आपके जाने के बाद फिर फ़ोन करके बोलते हैं ये नेता बन रहा है, इस पर टाइट करो। क्या करो? टाइट करो। ऐसे भी लोग बोलते हैं, आपके सामने बोलेंगे ओके हम देख लेते हैं। तो कृपया सावधानी से चले, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाएं। अपनी सीमा को पहचानें, अपनी चेयर है उसकी गरिमा को पहचानें, उसकी औकात कितनी, उतनी क्षमता कितनी है। मौका ऐसा मिलेगा कि आप बोलोगे 2 मिनट में वर्दी उतरवा दूंगा। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, फटे पैजामा में होते हैं और एक अधिकारी को बोल देते हैं, इंस्पेक्टर को बोल देते हैं, कभी कभी आईपीएस अधिकारी को बोल देते हैं नेतागिरी है, वर्दी उतरवा दूंगा सर। वो थोड़ा दब जाता है, लेकिन जब वो रगड़ता है ना तो भूसी छूट जाती है। तो यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस में जाके सीनियर से नहीं टकराइएगा। प्रेम में टकराहट होगी जहां पे, क्योंकि बन कहाँ रहा है, पंचम भाव में बन रहा है, प्रेम के घर में संतान से टकराहट होगी। देखो, सीनियर से एक बार छोटी मोटी बातें हो जाए चलेगा, प्रेम भी, अपने संतान से टकराहट नहीं होनी चाहिए। आजकल मैंने देखा है कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, बट बुरा लगने का हम कहाँ ध्यान रखते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को जिनके बच्चे कुछ नहीं सफल हो पा रहे हैं, और बच्चों को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। तू तो निकम्मा है, घर में बैठे खाता रहता है जी, वो पसो पेश में फंसा हुआ है, वो भी सम्मान के साथ जीना चाहता है। आज कुछ ऐसा मत कहिए कि कल को सक्सेस होने के बाद, 2 पैसा कमाने के बाद आपके पास ना आए, फिर आप ही शिकायत करोगे कि यार 2 पैसा तू कमा रहा है तो आता नहीं। क्योंकि जब उसको आपकी ज़रूरत थी तब आपने उसको खिलाया, लेकिन सम्मान के साथ नहीं। तो यहाँ पे जो यह योग बनेगा 13 दिन के लिए, ऐसा संतान के लिए मत बोलिएगा। प्रेम जिससे करते हैं, प्रेम के लिए मत बोलिएगा। आप सीनियर हैं, अपने जूनियर को मत बोलिएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस से योग बनेगा, मतलब अपनी क्षमताओं से बड़ा गेम खेल जाना। मैं तो ये कर दूंगा, सीनियर को बोलो ट्रांसफ़र करा दूंगा, या मेरा आप क्या टेढ़ा कर लोगे, मैं तो नहीं आऊँगा, ठीक। बड़े अधिकारी से पंगा ले लीजिए, कोई नेताजी बोल दें हाँ कोई बात नहीं, अपनी सरकार है, ट्रांसफ़र करा दूंगा, नहीं होगा ट्रांसफ़र। बाद में श्रापित योग का निर्माण होगा। सूर्यदेव यहाँ के बाद 6वें घर में जाएंगे। 6वें घर में यद्यप उच्च के होंगे, लेकिन 6वां घर स्थानांतरण का है। 6वां घर ऐसा परिवर्तन है जिसको आप स्वतः नहीं चाहते कि परिवर्तन हो, उस परिवर्तन का घर 6वां घर है। तो यह वीडियो आपको सजग करने के लिए है। पिता का ध्यान रखिएगा, पिताजी की सेहत का ध्यान रखिएगा, कोई ब्लेम ना कर दे आपके ऊपर। कीचड़ उछालना बहुत आसान है। वृश्चिक राशि में है, वृश्चिक लगन में है, तो दामन आपके लोगों को आमंत्रित करते हैं, कीचड़ फेंको बेटा, ठीक है। तो सूर्य नारायण को मजबूत करिए। राहु टाइप लोगों को कुछ देते चलिए। एक फल आता है, नाम जानते हैं, त्रिमुखी फल। तो त्रिमुखी फल जो है खिलाते रहो राहु टाइप लोगों को। कमेंट करके बताइएगा त्रिमुखी फल किसको कहते हैं। आप सब जानते हैं, यूज करते हैं। अच्छा लगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। त्रिमुखी फल लोगों को इस तरह के राहु टाइप लोगों को खिला दीजिएगा, चीज़ें बेहतर होंगी। सूर्य नारायण को अर्घ देते रहिए। यह जो योग संयोग का माह है, 14 तारीख से लेके 14 मार्च, 14 अप्रैल, और राहु महाराज 18 मई को आ रहे हैं, तो 14 मई यहाँ तक आपको संभल के चलना है। खासकर 29 मार्च तक, 29 मार्च से 18 मई तक संभल के चलना है मित्र। यहाँ पे थोड़ी सी चूक परेशान कर सकती है, और आप परेशान हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा। राधे राधे,
जय श्री कृष्ण।